नमस्कार मित्रों। तांत्रिक क्रियाओं के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में मैंने मेरे बीमारी के ऊपर आपको बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ये बीमारी कैसी मैंने क्योर हुई। तो वैसे मेरे घर में केवल मुझ पे नहीं, मेरे बच्चे पे भी प्रयोग हुआ था। तो उसका भी एक मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअली। दोस्तों, 2016 में मेरी शादी हुई। 2017 के जनवरी में मुझे बच्चा हुआ। तो 1.5 साल तक दोस्तों बच्चा एकदम अच्छा रहा। 1.5 2 साल तक एकदम अच्छा रहा, उसको कोई भी तकलीफ नहीं थी। जैसे वो 2 साल का हुआ, वो उल्टी करने लगा। और वो भी नॉर्मल उल्टी नहीं है, जो वोमिटिंग है अपनी, वो नॉर्मल अलग रहती है। जब भी वो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद पानी पिएगा, उसके बाद में उसको 10 मिनट के बाद उल्टी होना ही है, चाहे कुछ भी कर लो। उसको आप कुछ भी खिलाओ, उसको फल भी खिलाओ, दूध भी पिलाओ, उसको आप रोटी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, मतलब खाने का उसमें कोई एलर्जी जैसा कुछ था भी नहीं उसको। वो भी हमको डाउट लगा। हम लोगों ने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी, फिजियोथेरेपी, मतलब सब डॉक्टरों को दिखा चुके थे हम लोग। हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक कुछ डॉक्टरों के पास गए तो उन्होंने बोला कि अभी छोटा है, दूध पीते हैं बच्चे तो उनको थोड़ा उल्टी टाइप होता है। लेकिन इसका कोई क्यूरिंग, मतलब कुछ रीज़न पता ही नहीं चलता था कि इसको एक्चुअल में हुआ क्या है। तो मैंने तो आपको बताया ना कि मैं जब जॉब के सिलसिले में यहाँ पे आया तो मेरे पेट की बीमारी ठीक हो गई। तो दोस्तों, ये बच्चे की भी समस्या लेके मैं उन्हीं के पास गया था, हमारे भगत जी जो पहचान के उनके पास। और उनको मैंने दिखाना चाहा। हालांकि बच्चे का भी ऐसा होगा ये मुझे कुछ पता नहीं था। जब दिखाया गया तो पता चला कि बच्चे के ऊपर भी कुछ प्रयोग हुआ है और उसको पेड़े में खिला दिया है। जो अपना पेड़ा रहता है ना, उसको पढ़ के अभिमंत्रित करवा के कहीं से किसी तांत्रिक से लेके बच्चे को खिला दिया है। अभी वो किसने खिलाया है क्या नहीं, वो तो शायद रिश्तेदारी हो सकते हैं, क्योंकि यही ये लोग काम करते हैं। और वो जैसे बच्चे के पेट में गया तो वो ये उल्टी करने लगा। इतना परेशान कर दिया था दोस्तों बच्चे ने कि मेरी वाइफ हमेशा एक कटोरा लेके बैठती थी। मतलब सोने के टाइम में भी रात को साथ में एक कटोरा रहता था उसके साथ। वो कभी कभी नींद से उठ के भी उल्टी करता था, तो उल्टी वो पकड़ लेती थी कटोरे में। और दिन भर फिर ये उल्टी के चक्कर में मेरे और मेरे वाइफ के झगड़े। पिताजी से कभी झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि डांटना में बहुत था वाइफ को कि ये क्या बच्चा पैदा कर लिया कि इतना तकलीफ़ दे रहा है बचपन से। तो दोस्तों, तंत्र विद्या ऐसी ही रहती है कि जिसमें आपको पैसा भी खर्चा करती है, वो आपको तकलीफ़ भी देती है और झगड़ा भी करती है। और जिसके ऊपर किया है उसको तो तकलीफ़ देती ही है, घर में झगड़े भी लगाती है। तो देखो, जिसने किया था उसका ध्येय साध्य हो गया। हमारा बच्चे के लिए हॉस्पिटल में पैसा गया, जो भी गया 20-25 हज़ार जो भी गया होगा वो तो गया ही 3 साल में। दूसरी बात, जो उल्टी करता था तो वो गंदगी भी कभी कभी फर्श पे गिर जाती थी, तो वो भी तकलीफ़ अलग से होती थी। और बच्चे के उल्टी के चक्कर में बीबी के और मेरे झगड़े होते थे, वो एक दूसरी ही कहानी। और ये सब चलता था दोस्तों, ये बहुत चल रहा था 2020 तक, मतलब 2018, 19, 20 ये बहुत चला। जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो मैं लकीली लेके गया कि चलो मेरा कुछ ठीक हो गया तो बच्चे का भी कुछ दिखा देते हो। तो उन्होंने, वो भगत जी ने सब वो अगरबत्ती का जो रक्षा रहता है ना, खाक बोलते जिसको, तो वो लगा के मंत्र पढ़ के वो निकाल लिया। कोई डॉक्टर लोग, पढ़े लिखे लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो हंसेंगे भी शायद कि ये एडवांस साइंस युग में ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। तो मैं खुद साइंस स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं भी नहीं मानता था, मैं तो भगवान को भी नहीं मानता था, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी को भी नहीं मानता था। लेकिन जब बीतती है अपने ऊपर और अपन उसमें से निकलते हैं तब पता चलता है कि ये सब रूहानी चीज़ें भी होती हैं। तो जब से उसका इलाज हो गया वहाँ पे, 1 1.5 2 महीने में वो भी पूरी तरह से ठीक हो गया, तब से उसने आज तक ऐसा उल्टी नहीं किया अलग टाइप का कि जो डेली होता था। कभी कभार होती है वो बात छोड़ दो, क्योंकि वो तो बुखार में थोड़ी बहुत तो हो सकती है, कुछ खाने में इधर उधर हो गया। लेकिन वो डेली की थी, सुबह दोपहर शाम थी। और ऐसे जगह पर मैं नहीं आता तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को आज कोई स्कूल में भी नहीं लेता, और सब उसका हेट करते हैं। तो
अगर आपके बच्चे को नहीं तो आपकी माँ को, और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे के ऊपर ही प्रयोग होता है, बूढ़े आदमी पे भी हो सकता है, जवान आदमी पे भी हो सकता है। ये उल्टियाँ अगर थम नहीं रही है तो आप किसी किसी भी आपके एरिया में ही दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया में कोई अच्छा भगत होगा, उसको दिखाइए। और लूटने वाले आदमी को बिल्कुल मत दिखाइए। देखिए, जहाँ पे मैंने इलाज करवाया था वो बहुत सीधा साधा गरीब आदमी है, वो 1 रुपये किसी को मांगता नहीं है। उसका पेट भी उसी के ऊपर चलता है जो लोग रखते हैं। बहुत गरीब गरीब लोग आते हैं, कोई 10 रुपये रखता है, कोई 20 रुपये रखता है, कोई 50 100 ऐसा रखता है। वो आदमी ने कभी किसी के लिए पैसे के लिए डिमांड नहीं किया। तो आप कहीं पे भी जाओ दुनिया में, लेकिन ऐसा कुछ हरकतें हो रही है जो डॉक्टर से नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे जगह जाइए। मैंने आपको बहुत सारी जगह ऑलरेडी बता के रखी है, जैसे सैलानी दादा हो गया बुल्ढाना ज़िले में। आप मूसा कादरी सरकार 40 गाँव वाले बाबा, उनके यहाँ पे जाइए, वहाँ पे भी भयानक से भयानक काला जादू निकल जाते हैं। न्योनतुला बाबा है बोधवाड़ तालुके में, वहाँ पे बहुत सारे, मतलब वहाँ पे भी एक दरगाह है बहुत अच्छी। और तो और हिंदू जगह भी है, ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम जगह का ही उल्लेख करूँगा आपको। महाराष्ट्र में भी आपके गुरुदत्त मोराले नाम का एक जगह है सांगली ज़िले में, वहाँ पे भी बहुत शक्ति है। और सब धर्म के लोग वहाँ पे ठीक हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो ऐसी कुछ हरकतें हो रही है तो बिल्कुल आप किसी अच्छे भगत के पास जाइए, कुछ सजेशन होगा आपका, और कुछ क्यूरी होगी कमेंट में डालिए बिल्कुल। हम बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करूँगा मैं। वीडियो अगर पसंद आई होगी, थोड़ा भी अपना प्रयास अच्छा लगा होगा आपको, तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।